और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। हाँ मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो अंजलि। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो